हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माइनस प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ बड़ी सरलता से बताई जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें माइनस प्लस को और बन जाए माइनस प्लस परिवार का एक खास सदस्य। हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। 2 3 4 5 क्वेश्चन तक करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए या टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। इसके अलावे अगर आपने अभी तक टेकमेंट ऐप पर ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको मिलेंगे क्लास के नोट्स और डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और आप अपना जो डाउट्स है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे ही हम सॉल्व करके भेजेंगे। और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं तो अब जो पहला जो नोट्स है क्लास का वो आप लोगों को कल तक मिलेगा, ठीक है। क्लास का नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग जो डाउट पूछते हो तो क्लास 10th का ही डाउट अभी पूछिए, ठीक है। क्लास 10th का जो अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका डाउट पूछिए, ठीक है। और मैथ से रिलेटेड ही पूछिए, ऐसा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो टेकमेंट पर ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन व्हाट्सएप वाले नंबर से नहीं किए हैं, तो मैंने वहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर दिया है टेकमेंट ऐप पर, वहाँ पर आप लोग जाके नंबर लेके व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर वहीं पे है, उसी ऐप पे है, चैट सेक्शन में। अब चलिए, जो पहला नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। बहुत ही आसान है, ये सॉल्व कैसे किया जाएगा वो चीज़ देख लीजिए। पहला जो है वो क्वेश्चन, आपके पास अगर NCERT का बुक है तो वो सामने में रख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण भी 90 डिग्री है। कोण भी राइट एंगल है, समकोण है, 90 डिग्री है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। पूछ क्या रहा है? पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन ए कॉस ए। आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? इस एंगल पे ध्यान देना चाहिए। मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसमें इस कोण के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, साइन सी कॉस सी, एंगल पर ध्यान दीजिए, सी, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको पता करना होगा, ठीक। वो सब चीज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए साइन कॉस निकालते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा निकालते हैं तो B/H, मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये दोनों देखिए, इसमें जो ये वाली भुजा है ये कर्ण है, इसको H से डिनोट करते हैं। तो कॉस थीटा निकालिए या साइन थीटा निकालिए, आपको H तो चाहिए, हाइपोटेनियस तो चाहिए। तो अभी आधार और लंब है, इस दोनों में से कोई एक आधार है और कोई एक लंब है। कौन सा आधार है कौन सा लंब है अभी नहीं पता, लेकिन एक आधार और एक लंब है, इतना तो जानते हैं। और ये वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई हम लोगों को चाहिए। पहले आप वो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में H इज इक्वल टू क्या होता है? √P² प्लस B²। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 गुना 24 कितना हो जाता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 9 6 15, 7 और 4 11 1 12, 5 1 6, 625। इसको हटा देते हैं, ये रफ है। अब देखिए H इज इक्वल टू कितना आ गया? √625। तो H बराबर 625 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा आपको 25। तो ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये कितना निकल के आया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब जो ट्रायंगल दिया गया है उसके तीनों भुजा की लंबाई जो है वो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दिए, बाकी आप देख लीजिए तीनों भुजा की लंबाई है। अब देखिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो पहला हमारा प्रश्न है साइन ए और कॉस ए,
तो ये वाला जो एंगल है, देखिए इस एंगल को देखिए, इस एंगल को लेके चलिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये एंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ये तो कर्ण फिक्स ही है, ठीक है। अब चलिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच। P कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर अपॉन एच कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो हो गया 7/25, ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। निकाल लीजिए कॉस ए कितना आता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। B कितना है हमारे पास 24, H कितना है हमारे पास 25, तो ये हो गया आंसर। तो पहला नंबर का आंसर आ गया। अब ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसमें एंगल C के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, एंगल C के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ये आप समझ गए तो लिख लीजिए या फिर हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये जो दूसरा नंबर का है क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग साइन C और कॉस C, तो अब देखिए P और B बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा वो चीज देखिए, P और B जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, ये हम आपको सिखा चुके। अब C के अकॉर्डिंग चलेंगे तो C के सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगा P, और जो जस्ट इसके बगल में है वो हो जाएगा B। तो अब ये अपना लंब हो गया, ये अपना आधार हो गया। अब देखिए साइन C कैसे निकालते हैं, साइन C, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच। P कितना है हमारे पास 24, H कितना है हमारे पास 25, और कॉस C निकालेंगे तो B अपॉन एच। B कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, H कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। आधार और लंब कैसे पहचानते हैं, कर्ण तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनियस। जिस एंगल की बात हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, क्वेश्चन में जिस एंगल को लेके पूछा गया उस एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब, और उस एंगल के जस्ट बगल वाली भुजा बेस यानी कि आधार। क्लियर। अब इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको देखिए। अब देखिए जो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है वो सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी तरह से है। देखिए हमारे पास दो भुजा की लंबाई है, तीसरा हमको निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है कर्ण, तो ये अपना H हो गया, ये तो फिक्स होता है। अब देखिए H है, ये या तो लंब होगा या फिर आधार होगा, इसी दोनों में से कुछ भी होगा। अब ये जो दूसरा ये QR जो हमको निकालना है, वो QR जो हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, कर्ण का H स्क्वायर, अब बाकी जो एक भुजा है उसका स्क्वायर PQ का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये आधार है, अगर आधार है तो कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा। या अगर ये लंब है तो लंब अगर निकालेंगे तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार और लंब एक दूसरे की जगह पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सीधे अभी आधार और लंब नहीं लिखते, इस भुजा का जो नाम है वही लिखते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा दिया गया है उसका स्क्वायर घटाएंगे तो बाकी जो बचा हुआ है जिसका नहीं दिया गया है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो अब देखिए QR इज इक्वल टू अंडर रूट एच, ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस PQ का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। QR कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने कैलकुलेट इसको कर लिया। अब तीनों भुजा की लंबाई है हमारे पास। अब आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, tan P माइनस cot R, आपको एंगल पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है P, यहाँ पे क्या है R, दोनों अलग अलग एंगल है। तो पहले tan P हम लोग कैलकुलेट करते हैं, tan P। ठीक है, tan P, एंगल P कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस एंगल के लिए ये वाली भुजा जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाली भुजा P और उसके जस्ट बगल वाली भुजा B। ठीक है, तो ये अपना बेस हो गया और ये लंब हो गया। किस एंगल के आधार पर, एंगल P के आधार पर। तो पहले हम लोग tan P निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है P अपॉन B।
P कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 लिख लेते हैं। B कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 लिख लेते हैं। तो 10P बराबर आ गया 5/12, 5/12। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए फिर से आधार और लंब बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि एंगल बदल रहा है। एंगल जो है इस बार कॉट आर, एंगल आर, कॉट आर। तो आर इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा लंब हो जाएगा, और इसके जस्ट बगल वाली भुजा, जो बगल वाली भुजा है वो, जो बगल वाली भुजा है वो आधार होता है, और जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो लंब होता है। किस एंगल के सामने वाली भुजा? जिस एंगल को लेकर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी कॉट आर निकाल रहे हैं, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/P। B कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, P कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 10P माइनस कॉट आर, तो लिखिए यहाँ पे 10P माइनस कॉट आर। 10P का वैल्यू कितना है 5/12, कॉट आर का वैल्यू कितना है 5/12 इज इक्वल टू, देखिए दोनों बराबर है, 5/12 में से 5/12 घटा रहे हैं तो 0 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल था, उसका आंसर हो गया 0। ठीक है, अब चलिए जो अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जो हमारा 3 नंबर का एग्जाम्पल है वो देखिए बहुत ही आसान है। साइन ए का जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। पूछ क्या रहा है, कॉस ए और टेन ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, और दिया कितना गया उसका मान 3/4। तो देखिए P के स्थान पर 3 है और H के स्थान पर 4 है, यानी कि P = 3 और H = 4। P = 3, H = 4। ठीक है, तो P और H का मान हमको दिया गया है, हमको कौन सा मान कैलकुलेट करना है, B हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो B कैसे निकालेंगे, B = √H² माइनस P², तो हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 16 माइनस 9 बराबर √7। तो B कितना आ गया हमारे पास √7। B का मान कितना आ गया हमारे पास, देखिए P हमारे पास कितना है, P = 3 और H = 4 और B = √7। ये तीनों वैल्यू हमारे पास है। ये तीनों PBH ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 भुजा, लंब, कर्ण, आधार, तीनों भुजा की लंबाई पता है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोगों को देखिए अब PBH तीनों है और पूछा क्या जा रहा है कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर B/H। B कितना हमारे पास √7, H कितना हमारे पास 4। टेन ए निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P के स्थान पे क्या देंगे, P = 3, B = √7। तो ये हो गया हमारा आंसर। पहले तो देखिए अगर ट्रायंगल दिया गया है और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, 2-3 अनुपात पूछ रहा है, तो 2 भुजा की लंबाई है, तो पहले तीसरी भुजा हम लोग पता करते हैं। किस मेथड से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके मदद से हम तीसरी भुजा कैलकुलेट करते हैं। जब तीसरी भुजा हमारे पास आ गई, तीनों भुजा की लंबाई हमारे पास है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बस आपको तीनों भुजा की लंबाई चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, सबका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, साइन थीटा = P/H, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम बता चुके हैं सब कुछ। अब देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है हाँ वो देख लीजिए, 4 नंबर का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए दिया क्या गया, ये दिया गया है 15 cot A = 8। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है और पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे वो ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे 15 cot A, तो देखिए इक्वेशन की मदद से cot A = 8 और ये जो मल्टीप्लाई है 15, ये यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए cot A = फॉर्मूला क्या होता है B/P।
तो P के जगह पे P का जो प्लेस है उसके जगह पे 15 है और B का जो प्लेस है वहां पे 8 है। इसका मतलब ये हो गया कि B हमारे पास जो है वो है 8 और P जो है हमारे पास वो है 15 और H हम लोगों को अभी है नहीं, H कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो H हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से H इज इक्वल टू पी कितना है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो H इज इक्वल टू 225 और 64 5 4 9 6 2 8 289। H इज इक्वल टू 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 17। कितना? 17 आ जाएगा 289 का वर्गमूल। तो H हमारे पास कितना आ गया? H इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, पता क्या करना है? साइन A इज इक्वल टू क्या? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H। P की जगह पे देंगे 15 और H की जगह पे देंगे 17। ठीक है, ये हो गया आंसर। और सेक A हम लोगों को पता करना है, सेक A। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H अपॉन B। तो H कितना हमारे पास? 17, B कितना हमारे पास? 8। तो 17/8 हो गया ये आंसर। तो साइन A और सेक A इस तरह से हम लोग पता करेंगे। पहले पाइथागोरस की सहायता से हम लोग तीसरी भुजा प्राप्त कर रहे थे इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है वो हम लोग पता करके बता देते हैं। ठीक है, अब जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो 5 नंबर का एग्जाम्पल है वो भी वही है अभी तक में जितना क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक और ये 5 तक, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 2 भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा नहीं है, और त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ है जो साइन कॉस टेन में से कुछ भी, वो जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है उस 6 में से कोई 1 2 3 पूछ देता है। तो सब में तो वही कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए अभी सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला आता है H अपॉन B। तो B के स्थान पे देखिए क्या है? 12 और H के स्थान पे क्या है? 13। मतलब B हो गया, B इज इक्वल टू 12 और H इज इक्वल टू 13। ठीक है, H इज इक्वल टू 13। P पता नहीं है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, लंब पता नहीं है, तो लंब हम लोग पता कर लेते हैं। P इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट H की जगह पे कितना? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, P इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144। P इज इक्वल टू अंडर रूट 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25। P इज इक्वल टू 5, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए B H और P भी हम लोगों ने पता कर लिया कितना? 5। तो अब हमारे पास देखिए B बेस है 12, H हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है 13, P परपेंडिकुलर यानी कि लंब है 5। और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और उसके बाद सेक थीटा तो दिया गया है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये पांचों पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। P कितना हमारे पास? 5। H कितना हमारे पास? 13। तो ये हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। B कितना हमारे पास? 12 और H कितना हमारे पास? 13। ये हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है हमारे पास? P कितना है? 5। B कितना है हमारे पास? 12। इस तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। B कितना है हमारे पास? 12। P कितना है हमारे पास? 5। ठीक है, तो कॉट थीटा यहां से हो गया। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। H अपॉन P, H कितना है हमारे पास? 13। P कितना है हमारे पास? 5। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है एक्सरसाइज 8.1 के लिए। एक्सरसाइज 8.1 में 6 क्वेश्चन और हैं।
आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। जो भी है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा टेकमिंट ऐप पर ज्वाइन करिए क्लास के नोट्स के लिए, अपने डाउट सॉल्व करने के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, संडे टेस्ट के लिए। इन सभी चीज़ के लिए आपको टेकमिंट ऐप पर ज्वाइन करना होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद चैट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप का नंबर भी है, वहाँ से आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।